नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन पर, जहां हम अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं को आपके लिए खोलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के अंतरिक्ष इतिहास के एक और सुनहरे अध्याय की। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 4 मिशन। यह मिशन भारत का अगला बड़ा कदम है, जो न सिर्फ चंद्रमा की खोज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि भारत को विश्व के चुनिंदा अंतरिक्ष महाशक्तियों के क्लब में और मजबूत करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के इस अनछुए हिस्से में अपने यान को उतारा। अब चंद्रयान 4 के साथ इसरो एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने जा रहा है, इस बार चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानें लाकर। लेकिन दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है, यह मिशन इतना खास क्यों है? इसमें क्या क्या तकनीकी चुनौतियां हैं और यह भारत के अंतरिक्ष भविष्य को कैसे आकार देगा? आज के इस वीडियो के विश्लेषण में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, और चलिए इस अंतरिक्ष की सैर पर। दोस्तों, चंद्रयान 4 भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शिव शक्ति पॉइंट से लगभग 3 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानें, जिन्हें रेगोलिथ कहा जाता है, इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाना। यह वही जगह है जहां चंद्रयान 3 ने 2023 में अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस मिशन को 2027 में लॉन्च करने की योजना है, और इसे पूरा करने के लिए 2104 करोड़ रुपए का बजट और 36 महीने का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन दोस्तों, यह मिशन सिर्फ नमूने लाने तक सीमित नहीं है। इसका वैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह नमूने हमें चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, वहां मौजूद पानी की बर्फ और यहां तक कि सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी देंगे। और रणनीतिक रूप से यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन की कतार में ले आएगा, जिन्होंने चंद्रमा से नमूने वापस लाए हैं। साथ ही ये 2040 में प्रस्तावित भारत के मानव युक्त चंद्र मिशन और 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी तकनीकों को विकसित करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 4 का महत्व सिर्फ वैज्ञानिक खोजों तक नहीं है। यह मिशन भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा, इंजीनियरिंग और साइंस में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और देश में नवाचार को बढ़ावा देगा। जैसा कि इसरो के पूर्व चेयरमैन कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि सवाल यह नहीं कि हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा चंद्रयान 4 के तकनीकी विवरण की ओर। दोस्तों, चंद्रयान 4 तकनीकी रूप से इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। इसमें 5 मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें 2 LVM-3 रॉकेट्स के जरिए 2 अलग अलग लॉन्च में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आइए इन मॉड्यूल को समझते हैं। जिसमें पहला मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों, यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और नमूने इकट्ठा करने के लिए रोबोटिक उपकरणों से लैस होगा। यह एक चंद्र दिन, जो लगभग 14 पृथ्वी दिन के बराबर होता है, तब तक यह काम करेगा। इसके बाद है एसेंडर मॉड्यूल। दोस्तों, लैंडर मॉड्यूल द्वारा नमूने इकट्ठा करने के बाद यह मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से उड़ान भरेगा और नमूनों को चंद्र कक्षा में ले जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर मॉड्यूल चंद्र कक्षा में नमूनों को एसेंडर से लेकर री एंट्री मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। उसके बाद री एंट्री मॉड्यूल नमूनों को वैक्यूम सील्ड कंटेनर में लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित वापसी करेगा। इसके अलावा 5वां मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों, ये पूरे यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाएगा और कक्षा में सही दिशा और गति प्रदान करेगा। दोस्तों, इन मॉड्यूल्स को 2 स्टैक में बांटा गया है। स्टैक 1 में लैंडर और असेंडर मॉड्यूल, जो पहले LVM-3 लॉन्च में जाएंगे। इसके बाद स्टैक 2 में प्रोपल्सर, ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल, जो दूसरे LVM-3 लॉन्च में जाएंगे। अब मिशन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मित्रों, दोनों स्टैक पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च होंगे और वहां स्पेस डॉकिंग के जरिए एक एकीकृत यान बनाएंगे। इसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल यान को चंद्र कक्षा में ले जाएगा और लैंडर शिव शक्ति पॉइंट के पास उतरेगा और रोबोटिक आर्म्स के जरिए 3 किलोग्राम रेगोलिथ यानी कि चांद की मिट्टी को इकट्ठा करेगा। इसके बाद एसेंडर मॉड्यूल नमूनों को लेकर चंद्र कक्षा में जाएगा और ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ डॉकिंग करेगा। तत्पश्चात ट्रांसफर मॉड्यूल नमूनों को री एंट्री मॉड्यूल में स्थानांतरित करेगा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आएगा। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में स्पेस डॉकिंग सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट कर रहा है, जो 2025 तक के अंत तक लॉन्च होगा।
इस तकनीक का सफल प्रदर्शन चंद्रयान 4 की कामयाबी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों अब इस स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में कई तकनीकी चुनौतियां हैं, आइए उस पर भी बात करते हैं। पहली चुनौती है सॉफ्ट लैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सटीक लैंडिंग, जहां इलाका असमान और छायादार है। दूसरा, रोबोटिक सैंपल को कलेक्शन करना, नमूनों को सटीकता से इकट्ठा करना और वैक्यूम सील्ड कंटेनर में स्टोर करना, यह दूसरी बड़ी चुनौती है दोस्तों। इसके अलावा पृथ्वी और चंद्र कक्षा में 2 बार सटीक डॉकिंग, जो इसरो के लिए नई तकनीक है। इसके बाद नमूनों को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना नुकसान के वापस लाना। तो दोस्तों ये ऐसी चुनौतियां थी जो चंद्रयान 4 में आ सकती हैं। दोस्तों चंद्रयान 4 के नमूने वैज्ञानिकों के लिए खजाना होंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि चंद्रयान 1 ने की थी और चंद्रयान 3 ने इसे और पुख्ता किया। अब चंद्रयान 4 के नमूने हमें यह बताएंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति यानी कि रेगोलिथ में मौजूद खनिज और तत्व, चंद्रमा के निर्माण और सौर मंडल के शुरुआती इतिहास की कहानी बताएंगे। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव और बर्फ की मात्रा और संरचना भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा क्या चंद्रमा पर कभी सूक्ष्मजीवी जीवन था? नमूनों का विश्लेषण इस सवाल का जवाब दे सकता है। इसके अलावा हेलियम 3 नामक दुर्लभ तत्व भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। दोस्तों इन नमूनों का विश्लेषण भारत में होगा और इसरो ने अप्रैल 2025 में एक रिसर्च मीट आयोजित की थी ताकि वैज्ञानिक समुदाय इस डेटा का उपयोग कैसे करेगा इस पर चर्चा हो। ये नमूने न केवल भारत के वैज्ञानिकों बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा चंद्रयान 4 के रणनीतिक महत्व के बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों चंद्रयान 4 भारत के स्पेस विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इसके रणनीतिक प्रभावों को समझें। दोस्तों चंद्रयान 4 की तकनीकें जैसे सॉफ्ट लैंडिंग, स्पेस डॉकिंग और री एंट्री भारत के पहले मानव युक्त चंद्र मिशन के लिए आधार तय करेंगी। इसके अलावा स्पेस डॉकिंग और ऑर्बिटल असेंबली की तकनीक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जरूरी है। इसका पहला यूनिट 2028 में लॉन्च होगा। दोस्तों चंद्रयान 4 के बाद चंद्रयान 5 में जापान के साथ सहयोग होगा जो 2028-29 में लॉन्च होगा। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा यह मिशन भारत में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगा और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में युवाओं का रुझान बढ़ाएगा। दोस्तों चंद्रयान 4 भारत को आर्टेमिस समझौते जैसे वैश्विक मंचों पर और मजबूत स्थिति देगा जहां भारत चंद्र अन्वेषण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है। दोस्तों चंद्रयान 4 की राह आसान नहीं है क्योंकि कुछ प्रमुख चुनौतियां इसकी राह में आ सकती हैं, जैसे कि तकनीकी जटिलता, 2 लॉन्च, 2 डॉकिंग और 2 सैंपल रिटर्न। ये सब इसरो के लिए नई चुनौतियां हैं दोस्तों। 2104 करोड़ रुपए और 36 महीने की समय सीमा में इतना जटिल मिशन पूरा करना एक बड़ा टास्क है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी चंद्रमा पर नमूने लाने की दौड़ में हैं। भारत को अपनी सटीकता और किफायती तकनीक से आगे रहना होगा। लेकिन अवसर भी कम नहीं दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। दोस्तों स्पेसएक्स मिशन से डॉकिंग की तकनीकी महारत हासिल होगी। साथ ही भारत की लागत प्रभावी तकनीक इसे वैश्विक स्तर पर अलग बनाती है। चंद्रयान 3 का बजट जहां 615 करोड़ रुपए था, वहीं नासा के समान मिशन का बजट अरबों डॉलर में था। तो दोस्तों चंद्रयान 4 सिर्फ एक मिशन भर नहीं है, ये भारत के सपनों की उड़ान है दोस्तों। 2027 में जब यह मिशन चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटेगा तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा। यह मिशन हमें दिखाता है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो दोस्तों आपको चंद्रयान 4 के बारे में क्या सबसे ज्यादा उत्साहित करता है? क्या ये इसके वैज्ञानिक खोज हैं, तकनीकी कमाल या भारत का अंतरिक्ष में बढ़ता कद? नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और अगर आप अंतरिक्ष की ऐसी ही रोमांचक कहानियों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी भारत की इस ऐतिहासिक कदम का हिस्सा बन सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अंतरिक्ष की सैर करते रहिए और सपने देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।